राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। बिहार में 10 लाख पेड़ कटे, किसानों से 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन छीनी गई और वो भी सिर्फ 1 रुपए में 33 साल के लिए लीज पर दी गई। विपक्ष का दावा है कि सब अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन सरकार कह रही है यह बिहार में उद्योग और रोजगार लाने की नई औद्योगिक नीति का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सच में विकास हो रहा है या फिर विकास के नाम पर किसी का फायदा हो रहा है। आइए समझते हैं। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बिहार दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि बिहार में न सिर्फ वोट चोरी की तैयारी चल रही है, बल्कि भागलपुर के पीरपैंती इलाके में किसानों से जबरन जमीन लेकर और लाखों पेड़ काटकर गौतम अडानी को बेहद सस्ते दाम पर सौंपा गया है। पवन खेड़ा के मुताबिक बिहार में 10 लाख पेड़ काटे गए, 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन जबरन ली गई और यह जमीन अडानी ग्रुप को 1 रुपए प्रति वर्ष टोकन राशि पर 33 साल के लिए लीज पर दी गई। उन्होंने कहा कि यह सब पावर प्लांट लगाने के नाम पर किया गया और इससे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा बिहार की जनता को ही उसी प्लांट से 6.75 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अडानी के प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली यानी 3 से 4 रुपए यूनिट में दी जा रही है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वह जब वोट चोरी से काम नहीं चलता तब जाते जाते सारी चीजें गौतम अडानी को सौंप दी जाती है। लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, यह हो रहा है बिहार में। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि किसानों को धमकाकर पेंसिल से साइन करवाया और बाद में उस साइन को बदलकर पक्के कर दिए गए। जमीन किसी भी किसान के लिए मां के समान है, लेकिन सरकार ने इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपए तय कर दी। बीजेपी ने पहले एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाएं चलाकर लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा और अब उन्हीं पेड़ों को काटकर अडानी को सौंप दिया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ भागलपुर की बात नहीं है, बल्कि हर उस राज्य में चुनाव से पहले अडानी को प्रोजेक्ट सौंपे जाते हैं जहां बीजेपी को हारने का डर होता है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव से पहले धारावी प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले बड़े प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंपे गए और यही पैटर्न बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ये हुई कांग्रेस और विपक्ष की बात, लेकिन अब जरा देखते हैं सरकार का पक्ष क्या है और असल में ये स्कीम है क्या। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया ताकि बिहार में निवेश बढ़े, यानी इन्वेस्टर्स ज्यादा आए और नई कंपनीज लगाएं। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने एक नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है जिसका नाम है BIIPP 2025 यानी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025। इस नीति का मकसद है राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाना, निवेश आकर्षित करना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। नीतीश सरकार का कहना है कि जो भी निवेशक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे उसे सरकार की ओर से जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। जानकारी के अनुसार यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, यानी अगले लगभग 1.5 साल तक जो बड़ा उद्योगपति या फिर कंपनी बिहार में निवेश करना चाहती है वह इस नीति का लाभ उठा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में निवेश आएगा, बड़े उद्योग खुलेंगे और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर जमीन कितनी और किसे दी जाएगी। नीति के अनुसार अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करती है और 1000 से ज्यादा रोजगार देती है तो उसे 10 एकड़ जमीन तक मुफ्त मिलेगी।
अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करती है तो उसे 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई कंपनी फॉर्च्यून 500 की सूची में आती है और बिहार में निवेश करती है तो उसे भी 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। जमीन का रजिस्ट्रेशन भले ही 1 रुपए के टोकन मनी पर होगा, लेकिन शर्तें कड़ी है, जैसे कि कंपनी को हजारों रोजगार देने होंगे और बड़ा निवेश करना ही होगा। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, इस पैकेज में छोटे निवेशकों का भी ध्यान रखा गया है। छोटे निवेशकों को यानी BIADA, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन 50% छूट पर दी जाएगी। यानी सरकार चाहती है कि कंपनियां बिहार आए, कारखाने लगाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। अब असली सवाल ये है कि अगर ये स्कीम सबके लिए है तो विवाद क्यों हो रहा है? कांग्रेस का आरोप है कि इस नीति का सबसे बड़ा फायदा अडानी ग्रुप जैसे बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा। किसानों से जमीन जबरन ली गई है, आम जनता को बिजली महंगी दर पर बेची जा रही है, जबकि दूसरे राज्यों को सस्ती बिजली दी जा रही है। वहीं बिहार की जनता के बीच उस मुद्दे को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर बड़े उद्योग आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रवासी मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं किसान वर्ग और विपक्ष का कहना है कि अगर जमीन छीनी जाएगी और महंगी बिजली मिलेगी तो इससे फायदा किसको होगा, जनता को या उद्योगपतियों को? कुल मिलाकर मामला सीधा है। विपक्ष इसे अडानी को फायदा पहुंचाने का मामला बता रहा है, सरकार इसे बिहार में विकास और निवेश लाने की पहल कह रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन सच यही है कि बिहार जैसे राज्य को विकास और उद्योगों की बेहद जरूरत है। यहाँ रोजगार की भारी कमी है और लाखों लोग हर साल पलायन करते हैं। अगर बड़े उद्योग आते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अगर किसानों से जमीन छीनी जाएगी और जनता को महंगी बिजली मिलेगी तो नाराजगी भी बढ़ेगी। यानी तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। अभी के लिए यह पूरा मामला राजनीतिक जंग बन गया है। सच क्या है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब इस स्कीम से सचमुच रोजगार पैदा होगा या नहीं और जनता को बिजली सस्ती मिलेगी या नहीं।